हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल की मोस्ट अवेटेड और मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉ सीरीज। यस, फाइनली सॉ फ्रेंचाइज में टोटल 8 फिल्म्स हैं और 9th फिल्म 21 मई 2021 को रिलीज होने वाली है। यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये कोई स्लैशर फ्रेंचाइज नहीं है। बहुत से लोग इसे स्लैशर समझते हैं, लेकिन ये स्लैशर नहीं है। ये एक अमेरिकन हॉरर फ्रेंचाइज है जिसे क्रिएट किया है जेम्स वॉन और ली वैनल ने। जेम्स वॉन को तो सब जानते ही होंगे, इन्होंने इंसीडियस और द कॉन्जरिंग जैसे यूनिवर्स बनाए हैं, लेकिन सॉ इनकी डेब्यू मूवी थी एज अ डायरेक्टर। इसके राइटर हैं ली वैनल, जिन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की है। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि सॉ आज तक की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल हॉरर मूवीज में से एक है। इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। ये सीरीज हमारी हॉरर लेजेंड सीरीज का भी हिस्सा है, क्योंकि इसमें भी एक हॉरर लेजेंड है जिसका नाम है जिगसॉ। इस पूरी सीरीज में आप जिगसॉ के बारे में ही जानने वाले हो। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा डिटेल्ड होने वाली है। इंट्रो में भी मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे इंट्रो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बाकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। और मैं आपको इस फिल्म से जुड़े ढेर सारे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिससे आप इस मूवी के बिल्कुल आर पार देख पाओगे। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक बाथटब में बेहोश पड़ा था। हम देखते हैं कि उस बाथटब में एक चाबी भी तैर रही थी, लेकिन जैसे ही वो आदमी होश में आता है, उसके उठने से बाथटब का ड्रेनेज होल खुल जाता है और पानी के साथ साथ वो चाबी भी बह जाती है। वो आदमी किसी तरह बाथटब से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका पैर किसी जंजीर से बंधा हुआ था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन वो वहाँ अकेला नहीं था। वहाँ पर एक और आदमी था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वो दूसरा आदमी इधर उधर चेक करता है और उसे एक बटन मिलता है जिससे वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो जगह किसी पुराने इंडस्ट्रियल बाथरूम जैसी लग रही थी। अब यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके मुंह खुले रह जाते हैं, एक दूसरे को देखकर नहीं, बल्कि अपने सामने पड़ी लाश को देखकर। उन दोनों के बीच में एक लाश पड़ी थी, जिसके एक हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था और दूसरे में रिवॉल्वर, यानी कि उस आदमी ने सुसाइड किया था। ये देखकर उन दोनों की हालत और खराब हो जाती है। वो बिल्कुल क्लूलेस थे कि वो कहाँ हैं और वहाँ कैसे पहुंचे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। बाथटब से निकले आदमी का नाम है एडम स्टैनहाइड और वो एक फोटोग्राफर है। अब ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म के राइटर ली वैनल ही हैं। दूसरे आदमी का नाम है लॉरेंस गॉर्डन और वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर फिगर आउट करता है कि जिसने भी उन्हें वहां बंद किया है वो उन्हें मारना नहीं चाहता। मारना होता तो कब का मार दिया होता, वो कुछ और चाहता है। वो देखते हैं कि वहां पर एकदम न्यू चमचमाती हुई घड़ी लगी हुई थी, यानी कि कोई चाहता है कि उन दोनों को टाइम पता चलता रहे। डॉक्टर के पीछे एक दरवाजा भी था जिसे खोलना उसके बस की बात नहीं थी। जब डॉक्टर ये सब फिगर आउट कर रहा था, उसी बीच एडम को उसकी जेब में से एक टेप मिलती है। डॉक्टर देखता है कि उसकी जेब में भी एक पैकेट था, जिसमें एक टेप थी, एक बुलेट और एक चाबी। उस चाबी से वो अपनी चेन खोलने का ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर के बाद एडम भी उस चाबी को ट्राई करता है, लेकिन वो चाबी किसी और चीज की थी। चाबी तो उनके किसी काम नहीं आती, लेकिन उनके पास टेप्स थी जिनके ऊपर प्ले मी लिखा हुआ था। और प्ले वो कहाँ से करेंगे? जी हाँ, उस टेप रिकॉर्डर से जो उस डेड बॉडी के हाथ में है। अब किसी तरह एडम उस टेप रिकॉर्डर को खींच लेता है और अपनी टेप को प्ले करता है। उस टेप में एक आदमी बोल रहा था, जो कि एडम को कहता है कि वो इस जगह पर मरने वाला है, अनलेस कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ करे और वहां से निकल जाए। इसके बाद वो डॉक्टर की टेप प्ले करते हैं, जिसमें वही सेम आदमी डॉक्टर को कहता है कि उसे 6 बजने से पहले एडम को मारना होगा, नहीं तो डॉक्टर की वाइफ एलिसन और बेटी डायना मारी जाएंगी। वो डॉक्टर को उस डेड बॉडी के बारे में भी क्लू देता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे खून में इतना जहर भर जाए तो तुम्हें खुद को गोली ही मारनी पड़ती है, यानी कि उस आदमी के खून में जहर फैल रहा था और खुद को गोली मारकर उसने अपनी सफरिंग खत्म की। वो आदमी ये भी कहता है कि इस गेम को जीतने के तरीके तुम्हारे आसपास ही हैं, बस तुम्हें याद रखना है कि एक्स खजाने का निशान है। अब यहाँ चीजें और ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। अब उन्हें लाइफ और डेथ का खेल खेलना था। डॉक्टर उस टेप को बड़े ध्यान से सुनता है और वो एक और क्लू को नोटिस करता है, जो कि था फॉलो योर हार्ट। वो बहुत सोचता है कि इसका क्या मतलब होगा, और तभी उसकी नजर एक हार्ट पर पड़ती है, जो कि एडम के पास वाले टॉयलेट पर बना हुआ था, यानी कि उस टॉयलेट के अंदर कुछ तो है। अब अपना मन मारकर एडम उसे अच्छी तरह चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब डॉक्टर उसे ऊपर चेक करने के लिए कहता है और ऊपर से उसे एक पैकेट मिल जाता है। उस पैकेट में 2 सॉ थी, दोनों के लिए एक एक। वो दोनों जल्दी से अपनी अपनी चेन काटने में लग जाते हैं, लेकिन इस बीच एडम की सॉ टूट जाती है और गुस्से में वो उसे दूर फेंक कर मारता है। वो सॉ सीधा जाकर लगती है एक मिरर पे और मिरर का एक पीस टूटकर नीचे गिर जाता है। एडम तो इतना समझदार नहीं था, लेकिन डॉक्टर फिगर आउट कर लेता है कि सॉ चेन काटने के लिए नहीं है, ये पैर काटने के लिए है। इसी तरह वो फ्री हो सकते हैं। अब इन ट्विस्टेड तरीकों को देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि उनके साथ ये कौन कर रहा है।
वो था जिक्सॉ, जो कि अपने विक्टिम्स के साथ क्रेजी गेम्स खेलता है और उन्हें बड़ी ही दर्दनाक मौत देता है। उसे जिक्सॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने विक्टिम की स्किन से एक जिक्सॉ पीस निकाल लेता है। डॉक्टर को इतना सब इसलिए पता है क्योंकि वो खुद एक बार सस्पेक्ट बना था। अब हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। जिक्सॉ के केस पर काम कर रहे थे डिटेक्टिव टैप, डिटेक्टिव सिंह और डिटेक्टिव एलिसन कैरी। 5 महीने पहले जब डॉक्टर गॉर्डन अपने कैंसर पेशेंट जॉन क्रेमर के बारे में डिस्कस कर रहा था, तब उसके पास डिटेक्टिव टैप और सिंह आते हैं क्योंकि उन्हें जिक्सॉ के क्राइम सीन पर डॉक्टर गॉर्डन का पेन मिला था। इससे डॉक्टर भी हैरान था क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका पेन वहां कैसे पहुंचा। अब डॉक्टर गॉर्डन तो जिक्सॉ नहीं है क्योंकि जब वो क्राइम हुआ था तब डॉक्टर अपनी एक नर्स के साथ किसी होटल में था। डिटेक्टिव टैप ने डॉक्टर को मर्डरर साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि डॉक्टर मर्डरर था ही नहीं। इस सब के बीच डॉक्टर गॉर्डन को जिक्सॉ की एक विक्टिम अमेंडा यंग का बयान भी सुनवाया गया। अमेंडा इकलौती ऐसी है जो कि जिक्सॉ के गेम को जीत पाई। जिक्सॉ ने उसे भी एक जगह पर बंद किया हुआ था और उसके मुंह पर एक रिवर्स बेयर ट्रैप अटैच किया हुआ था। ये ट्रैप सॉ फ्रेंचाइज का सबसे फेमस ट्रैप है और ये कुछ ऐसा करता है। अमेंडा के पास बहुत कम टाइम था और उस टाइम में उसे इस बेयर ट्रैप की चाबी ढूंढनी थी, नहीं तो उसका मुंह पूरा खुल जाएगा। अब जो डॉल अमेंडा को गेम के रूल्स बता रही है, इसे लोग जिक्सॉ समझते हैं, लेकिन इसका नाम बिली है और ये जिक्सॉ की ही डॉल है। अमेंडा को चाबी ढूंढनी थी और वो चाबी थी एक डेड आदमी के पेट में। अमेंडा को उसका पेट फाड़कर चाबी बाहर निकालनी थी। अब ये बहुत टफ था, लेकिन अपनी जान बचाने से ज्यादा टफ नहीं था। वो उसका पेट काटने लगती है और तभी वो आदमी होश में आ जाता है। वो मरा हुआ नहीं था, लेकिन अमेंडा अपना मन बना चुकी थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसका पेट फाड़ देती है और उसमें से चाबी निकालकर खुद को बिल्कुल सही टाइम पर बचा लेती है। जब वो गेम जीत जाती है तो बिली उसके पास आता है उसे बधाई देने। अब यहाँ जिक्सॉ की एक बात नोट करने लायक है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना विक्टिम बनाता है जो कि अपनी लाइफ को लेकर अनग्रेटफुल हैं। जैसे कि अमेंडा को ड्रग्स की लत है, वो अपनी लाइफ को बस वेस्ट ही कर रही थी और अब जब उसने इतनी मुश्किल से अपनी जान बचाई है तो वो 100% इसे संभाल कर रखेगी। जिक्सॉ की एक और बात नोटिस करने लायक है कि टेक्निकली वो कोई मर्डरर नहीं है। उसने आज तक एक भी आदमी को खुद नहीं मारा। वो बस ऐसे रास्ते ढूंढता है जिससे उसके विक्टिम खुद ही मर जाएं। लेकिन जैसा कि आपने देखा, वो उन्हें बचने का एक चांस जरूर देता है। वो उन्हें लाइफ की वैल्यू समझाता है। जैसा कि अमेंडा क्लियरली कह रही है कि जिक्सॉ ने उसकी मदद की है लाइफ की अहमियत समझने में। ये तो सारा पास्ट था। अब फिर से आ जाते हैं प्रेजेंट में। डॉक्टर को पूरा यकीन था कि ये जिक्सॉ का ही काम है और इस बात से एडम बौखला जाता है क्योंकि वो भी डॉक्टर को ही जिक्सॉ समझ रहा था। वो उस टूटे हुए मिरर के टुकड़े को उठाकर उसे डराता है और तब वो नोटिस करता है कि वो एक 2 वे मिरर है, यानी कि दूसरी तरफ से उन्हें कोई देख रहा है। एडम उस मिरर को पूरी तरह तोड़ देता है और तब वो देखते हैं कि वहां पर एक कैमरा लगा हुआ था जिसके थ्रू जिक्सॉ उन पर नजर रख रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, डॉक्टर की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसने कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। वो हमेशा काम में ही बिजी था, प्लस वो बाहर नर्सिस से भी मिलता था। वो एडम को अपनी बेटी डियाना की फोटो दिखाता है। एडम नोटिस करता है कि डियाना की फोटो के नीचे एक और फोटो थी जो कि थी एलिसन और डियाना की। जिक्सॉ ने उन्हें सच में कैद किया हुआ था, वो कोई मजाक नहीं कर रहा था। उस फोटो के पीछे एक मैसेज भी था जिसमें एक्स मार्क के बारे में ही लिखा था। उसमें लिखा था कि कई बार आंखें बंद करके ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अब एडम इस फोटो के बारे में डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अगर डॉक्टर उस फोटो को देखेगा तो वो पैनिक कर जाएगा और पैनिक में वो वही काम करेगा जो जिक्सॉ ने उसे कहा है, और वो है एडम का मर्डर। यहाँ में डॉक्टर की फैमिली भी दिखाई जाती है जिन्हें उन्हीं के घर में कैद किया हुआ था, लेकिन उनके घर पर कोई और भी नजर रख रहा था और वो था डिटेक्टिव टैप, जो कि अब डिटेक्टिव नहीं है। अब हमें फिर से पास में जाना पड़ेगा। 5 महीने पहले जब वो जिक्सॉ के केस पर काम कर रहा था तब उसे एक क्लू मिला था। उस वीडियो टेप की मदद से उसने जिक्सॉ के ठिकाने का पता लगा लिया था जो कि था 213 स्टीजन स्ट्रीट। अब ये जेम्स वॉन ने बहुत ही क्लेवर रेफरेंस दिया है। जेम्स वॉन की पहली फिल्म का नाम स्टीजन था और 213 उस जगह का नंबर है जहां पर सॉ मूवी की शूटिंग हुई है। टैप और सिंह दोनों वहां जाते हैं और वहां उन्हें जिक्सॉ की गेम्स के मॉडल मिलते हैं जिसमें अभी चल रही गेम का भी मॉडल था, यानी कि वो 5 महीने से भी पहले से इसकी प्लानिंग कर रहा था। वहां उन्हें बिली और एक पिग मास्क भी मिलता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पर एक जिंदा आदमी भी था जो कि जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था। अभी वो दोनों कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि तभी जिक्सॉ भी वहां आ जाता है। जैसे ही जिक्सॉ उस आदमी के पास पहुंचता है वो दोनों उस पर हमला बोल देते हैं, लेकिन तभी जिक्सॉ उस आदमी के ट्रैप को स्टार्ट कर देता है और ना चाहते हुए भी सिंह को जिक्सॉ के गेम का हिस्सा बनना पड़ता है। अब वो किसी तरह उस आदमी को तो बचा लेते हैं, लेकिन जिक्सॉ टैप के गले पर कट मारकर वहां से भाग जाता है। सिंह उसके पीछे भागता है और यहाँ वो भी उसके ट्रैप में फंसकर मर जाता है। वो जिक्सॉ को नहीं पकड़ पाते और इस सब की वजह से टैप को सस्पेंड कर दिया जाता है। तब से ही वो जिक्सॉ के पीछे पड़ा है और वो सोचता है कि डॉक्टर गॉर्डन ही जिक्सॉ है, इसलिए वो उस पर नजर रखे हुए है। उधर एडम उस पिक्चर पर लिखे हुए मैसेज को पढ़ रहा था और वो उस मैसेज को समझ जाता है। वो डॉक्टर को लाइट्स बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही वो लाइट बंद करता है उन्हें वो एक्स दिख जाता है जिसका जिक्सॉ ने क्लू दे रहा था। उस एक्स के पीछे से डॉक्टर को एक बॉक्स मिलता है, लेकिन वो लॉक था।
तब डॉक्टर को याद आता है कि उसके पैकेट में से एक चाबी भी निकली थी जो कि उसने एडम को दी थी। वो उससे चाबी वापस लेकर उस बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर था एक सेल फोन जिसे देखकर वो दोनों खुश हो गए थे क्योंकि अब वो पुलिस को कॉल कर सकते थे। साथ ही उसमें थी 2 सिगरेट और एक लाइटर। इसके अलावा उसमें डॉक्टर के लिए एक सिगरेट मैसेज भी था जिसमें लिखा था कि एडम को मारने के लिए तुम्हें गन की जरूरत नहीं है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जिक्सॉ क्या कहना चाहता है। अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। जिक्सॉ चाहता है कि डॉक्टर डेड बॉडी के जहरीले खून को सिगरेट पर लगाकर एडम को दे दे ताकि वो मर जाए और डॉक्टर की फैमिली आजाद हो जाए। अब डॉक्टर उस मैसेज को इग्नोर करता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन वो फोन सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए था। अब यहाँ डॉक्टर को कुछ याद आता है। पिछली रात जब वो काम से वापस घर आ रहा था तब कोई छुप कर उसकी फोटोज खींच रहा था और तभी उसे किडनैप किया गया था। जिसने उसे किडनैप किया था उसने एक पिग मास्क पहना हुआ था और पिग मास्क को हम पहले जिक्सॉ के ठिकाने पर देख चुके हैं। अब डॉक्टर समझ जाता है कि एडम के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसे कैसे पता कि लाइट्स बंद करनी है। वो एडम से सवाल करता है, तब थक हार कर एडम उसे वो पिक्चर दिखा देता है। उस फोटो को देखकर वो सदमे में चला जाता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे एडम को मारना था और एडम को मारने का सबसे आसान रास्ता जिक्सॉ ने उसे दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे मारने के लिए तैयार नहीं था। वो एक प्लान बनाता है। वो लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि जिक्सॉ कुछ देख ना पाए और एडम को कुछ कहता है। लाइट्स ऑन होते ही वो एडम को सिगरेट देता है, लेकिन वो उसे खून वाली सिगरेट नहीं देता। यहाँ आप उनका प्लान समझ ही गए होंगे। वो एडम की डेथ को फेक करने वाले हैं। एडम उस सिगरेट को पी लेता है और उसे पीने के बाद वो मरने की बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है। डॉक्टर सोचता है कि इससे काम चल जाएगा, लेकिन जिक्सॉ इतना बेवकूफ नहीं था। उनकी चेन्स में करंट था। जिक्सॉ करंट ऑन कर देता है और एडम फिर से जिंदा हो जाता है। यहाँ उनका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था, लेकिन करंट लगने से कुछ अच्छा भी हुआ था। एडम को सब कुछ याद आ गया था। पिछली रात जब वो अपने अपार्टमेंट में कुछ फोटोज डेवलप कर रहा था तब उसी पिग मास्क वाले आदमी ने उसे भी किडनैप किया था। अब तक आपको एडम बहुत ही मासूम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ उसकी मासूमियत का भी भांडा फूट जाता है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो फोटोज वो डेवलप कर रहा था वो डॉक्टर गॉर्डन की ही थी, यानी कि पार्किंग लॉट में जो उसकी फोटो खींच रहा था वो एडम ही था। अब इस बात से डॉक्टर पूरी तरह अनजान है। ऊपर से 6 बजने ही वाले हैं। वो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी वो फोन बजता है। दूसरी तरफ थी उसकी बेटे डियाना। जिक्सॉ उसकी फैमिली से उसकी बात कराता है ताकि वो टाइम को सीरियसली ले। प्लस वो उसकी वाइफ एलिसन के थ्रू से एक मैसेज भी दिलवाता है कि एडम के झूठ पर विश्वास मत करना, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। अब एडम का भांडा फूट ही चुका था, इसलिए वो डॉक्टर को सब सच सच बता देता है। वो बताता है कि उसे किसी बॉब नाम के आदमी ने हायर किया था उसकी जासूसी करने के लिए। वो उसे अपनी क्लिक की हुई पिक्चर्स भी दिखाता है जो कि उसी पैकेट में थी जिसमें वो दोनों सौ थी। एडम ने तब से उन्हें भी छुपा कर रख रखा था। उसका काम सिर्फ जासूसी करना था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस आदमी ने एडम को हायर किया था उसने उन दोनों को किडनैप किया हो और वही जिक्सॉ हो। डॉक्टर उस आदमी के हुलिये के बारे में पूछता है और तब उसे पता चलता है कि वो टैप है। अब यहाँ डॉक्टर के लिए तो चीजें सुलझने लगती हैं क्योंकि टैप उसे हमेशा से ही पकड़ना चाहता था, लेकिन हम जानते हैं कि टैप ने उन्हें ट्रैप नहीं किया। अब डॉक्टर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी फैमिली खतरे में थी और वो खुद भी ट्रैप था और उसके सामने ही वो आदमी था जो कि कई दिनों से उसकी जासूसी कर रहा था और उसे मारकर उसकी फैमिली बच भी सकती है। डॉक्टर अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, लेकिन अब भी वो एडम को मारना नहीं चाहता था। वो सोच में पड़ा था। तभी एडम का ध्यान डॉक्टर के घर की एक फोटो पर जाता है जो कि उसने पिछली रात ली थी और उसमें डॉक्टर के घर में कोई आदमी था। डॉक्टर उस आदमी को पहचान लेता है। उसका नाम था जैप हिंडल और वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में ही काम करता है। या फाइनली उसे पता चल ही जाता है कि जैप ही जिक्सॉ है। उसकी फैमिली उसी के कब्जे में है और वही उनके ऊपर नजर रख रहा है। सच जानकर डॉक्टर का खून खोल जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि 6 बज चुके थे। जैप गन लेकर उसकी फैमिली को मारने जाता है, लेकिन एलिसन ने किसी तरह खुद को फ्री कर लिया था। उन्हें मारने से पहले वो डॉक्टर से उनकी बात कराता है, लेकिन इसी बीच एलिसन फाइट बैक करती है। इसी बीच गोली भी चलती है और डॉक्टर ये सब सुन रहा था। वो सोचता है कि जैप ने उसकी फैमिली को मार दिया। उधर टैप भी गन शॉट सुन लेता है। वो भागकर डॉक्टर के घर में जाता है और जैप के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। इस बीच एलिसन और डियाना तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इतने सारे गन शॉट सुनकर डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। उसे अपनी फैमिली के पास जाना था। उधर जैप किसी तरह टैप से बचकर निकल जाता है। फैमिली को तो वो नहीं मार पाया, लेकिन अब उसे डॉक्टर को मारना था। वो उस जगह के लिए निकल जाता है और टैप भी उसके पीछे ही था। उधर डॉक्टर सदमे में जा चुका था। तभी उसे करंट लगता है और उसका दिमाग फिर से ठिकाने पर आ जाता है। इतने में जैप और टैप भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। टैप का चेस जारी था। इधर फिर से वो फोन बजता है। वो पक्का डॉक्टर की वाइफ का ही था, लेकिन डॉक्टर को ये पता नहीं चल पाता क्योंकि वो फोन तक पहुंच ही नहीं पाता। इस सब से वो और ज्यादा पैनिक कर जाता है और इस पैनिक में उसे एक ही रास्ता नजर आता है। वो 100 से अपना पैर काटने लगता है। उधर जैप और टैप भी आपस में भिड़ जाते हैं और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जैप टैप को शूट कर देता है। यहाँ टैप की स्टोरी एंड हो जाती है।
इधर पैर काट कर डॉक्टर फाइनली फ्री हो गया था। वो डेड बॉडी के हाथ में से रिवॉल्वर लेता है और उसमें गोली डालकर वो एडम को शूट कर देता है। आपको याद होगा कि ये गोली उसे जेब में से ही मिली थी। डॉक्टर ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, तभी वहां जैब भी पहुंच जाता है। वो डॉक्टर को शूट करने ही वाला था कि तभी एडम उसे नीचे गिरा देता है और टॉयलेट लिड से मार मार कर उसका हेड क्रश कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि एडम कैसे बच गया। जब डॉक्टर सिगरेट वाला प्लान बना सकता है तो वो गोली वाला प्लान भी बना सकता है। खैर अब वो दोनों जिंदा थे और जिक्सॉ भी मारा गया था। एडम अभी भी चेन था, लेकिन डॉक्टर फ्री था, इसलिए वो मदद बुलाने बाहर जाता है। चाबी की उम्मीद में एडम जैब की तलाशी लेता है। चाबी तो उसे नहीं मिलती, लेकिन उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे प्ले करने पर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि जैब जिक्सॉ नहीं है, वो भी जिक्सॉ का एक विक्टिम था। जैब के अंदर जिक्सॉ ने किसी तरह का पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, जिससे वो धीरे धीरे मर रहा था। उस पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ जिक्सॉ के पास था और वो जैब को तभी मिलने वाला था जब वो डॉक्टर की फैमिली को मार देता। जैब भी बेचारा जिक्सॉ की गेम का शिकार था। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो जिक्सॉ नहीं है तो जिक्सॉ है कौन। इस सवाल का जवाब देने के लिए स्वयं वो डेड बॉडी उठ खड़ी होती है। असल में वो डेड बॉडी थी ही नहीं, वही जिक्सॉ है जो पूरा टाइम इस गेम को लाइव देख रहा था। और जिक्सॉ और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर का कैंसर पेशेंट जॉन क्रेमर है। ये इस सदी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब फाइनली यहाँ आकर हमें जवाब मिलते हैं और सारी चीजें आपस में कनेक्ट होने लगती हैं। जॉन एक कैंसर पेशेंट था और उसके पास बहुत कम लाइफ बची थी, लेकिन जब वो उन लोगों को देखता था जो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते तो उसे बहुत गुस्सा आता था। उसने लोगों को लाइफ की वैल्यू समझाने के लिए तरीका निकाला और उसका तरीका सच में काम करता है। जॉन एडम को बताता है कि उसकी चेन की चाबी बाथटब में है, जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। अब एडम बड़ी फुर्ती से अपना दिमाग चलाता है और गन उठाकर जॉन को शूट करने लगता है, लेकिन तभी वो फिर से करंट चालू कर देता है। तब से वो उनके बीच में ही लेटकर उन्हें झटके दे रहा था और ये हम उसके ठिकाने में मिले मॉडल में भी देख सकते हैं कि जो वायर उनके पैर से अटैच है वो उस डेड बॉडी के हाथ से भी अटैच है, यानी कि जिक्सॉ वहीं लेटकर उन्हें करंट लगा रहा था। अब जिक्सॉ एडम को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़कर चला जाता है और उसके लास्ट वर्ड्स थे गेम ओवर, और इसी के साथ ये फिल्म भी एंड हो जाती है। तो मूवी किस हद तक परफेक्ट है ये आपने देख ही लिया। पूरी फिल्म में हमें थोड़े थोड़े क्लूज मिलते रहते हैं और हम सोचते हैं कि अब यहाँ तो हमने इस मूवी को पकड़ लिया, लेकिन असल में इसकी एंडिंग ने हमें पकड़ लिया। और यही वजह है कि ये मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। लोग इसे देखने गए और लोगों को ये पसंद भी आ रही थी। मूवी में कई सारे ट्विस्ट आ रहे थे, लेकिन इसकी एंडिंग किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सबके लिए फिल्म तभी एंड हो गई थी जब जैप मर गया था, लेकिन उन आखिरी कुछ मिनट्स ने ही हिस्ट्री बनाई है। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी कहां से कहां जुड़ जाएगी। उस एक ट्विस्ट की वजह से 1.2 मिलियन डॉलर्स में बनी इस मूवी ने 103.9 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी, जो कि अनबिलीवेबल है। अब आप समझ गए होंगे कि इसे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल हॉरर फिल्म क्यों कहा जाता है। और सिर्फ फिल्म ही नहीं, ये पूरी फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल है। तो इस मूवी में हमने जाना कि जिक्सॉ कैसा आदमी है। वो खुद किसी को नहीं मारता और ना ही बिना कारण के किसी को पकड़ता है, बल्कि वो मरने से पहले सबको एक चांस भी देता है। वो चांस एडम और डॉक्टर गॉर्डन दोनों के पास था। डॉक्टर को एडम को मारना था और एडम के पास तो चाबी थी ही, जो कि उसे कभी दिखी नहीं। अब जिक्सॉ ने उसे चाबी इसलिए दी थी क्योंकि उसे वहां फ्री घूमना था। जैसा कि हमने उसके मॉडल में देखा था, उसमें जिक्सॉ भी था और डॉक्टर गॉर्डन भी, लेकिन एडम नहीं था क्योंकि एडम उसके प्लान में था ही नहीं। पिछली रात जब जिक्सॉ डॉक्टर को किडनैप करने गया तब उसकी नजर एडम पर पड़ी होगी, जो कि छुपकर डॉक्टर की फोटोज ले रहा था। और आपको पता ही है कि जिक्सॉ को यह पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने एडम को भी किडनैप करके डॉक्टर के सामने ही पटक दिया। पहले एडम इस गेम का हिस्सा नहीं था। अब एक और सवाल ये भी है कि वो दोनों तो अपनी लाइफ की वैल्यू समझते थे, फिर जिक्सॉ ने उन्हें क्यों पकड़ा। वेल, इसका रीजन ये है कि डॉक्टर अपनी फैमिली की वैल्यू नहीं समझ रहा था और एंड में आपने देखा कि अपनी फैमिली के लिए उसने अपना पैर तक काट लिया। इतनी फिक्र उसे पहले होनी चाहिए थी, वो इस गेम में कभी आता ही नहीं। और रही बात एडम की, तो उसका काम ही दूसरों की लाइफ में घुसना था। उसे अपनी लाइफ का कुछ पता ही नहीं था। दूसरों की जिंदगी में झांकना इसका काम था और इसी का साइड इफेक्ट उसे भुगतना पड़ा। एक सवाल ये भी है कि डॉक्टर गॉर्डन का पेन क्राइम सीन पर कैसे पहुंचा, तो इसका जवाब भी जिक्सॉ ही है। जब डॉक्टर हॉस्पिटल में उसके बारे में डिस्कस कर रहा था तब उसने डॉक्टर का पेन उठा लिया था। इस सीन में हम पेन उसके हाथ में देख सकते हैं। अब यहाँ आपको स्टोरी पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि ये सॉ फ्रेंचाइज की पहली मूवी नहीं है। इससे पहले 2003 में जेम्स वॉन और ली वैलन ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सॉ 0.5। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। फिल्म स्कूल पूरा होने के बाद ही जेम्स वॉन और ली वैलन एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनका बजट 0 था। उन्होंने 2001 में ही सॉ की स्क्रिप्ट लिख ली थी, लेकिन उनकी होम कंट्री ऑस्ट्रेलिया में कोई भी प्रोड्यूसर उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर वो LA आए और प्रोड्यूसर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सॉ की स्क्रिप्ट में से एक शॉर्ट फिल्म बनाई, तभी उसका नाम सॉ 0.5 है। उनकी ये कोशिश कामयाब रही। एवोल्यूशन एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया और तभी के तभी एक नया प्रोडक्शन लेबल स्टार्ट किया जिसका नाम था ट्विस्टेड पिक्चर्स, जिसका लोगो आप सभी सॉ मूवी के स्टार्ट में देख सकते हो। और ये लोगो रिप्रेजेंट करता है जिक्सॉ के इस ट्रैप को। अब इस कंपनी ने फिल्म के लिए 1.2 मिलियन का छोटा सा बजट रखा और उस बजट के हिसाब से जेम्स वॉन ने फिल्म को 18 दिन के अंदर ही शूट कर लिया था। मूवी को रिलीज किया गया और उसके बाद तो सब हिस्ट्री है।
इस फिल्म के साथ जेम्स वॉन ने एक रिस्क भी लिया था। उन्होंने मूवी के लिए कोई सैलरी नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने अपनी परसेंटेज फिक्स की थी, चाहे मूवी प्रॉफिट में जाए या लॉस में। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ये रिस्क उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। जेम्स वॉन और ली वैन के पास एक रूम रेंट पर लेने तक के पैसे नहीं थे। तब उन्होंने खुद को चैलेंज किया था कि वो एक ऐसी मूवी बनाएंगे जो कि एक रूम में बेस्ड होगी, और वो मूवी है सॉ। सभी बाथरूम सीन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शूट किया गया था, ताकि एक्टर्स वो टेंशन फील कर पाएं जो उनके कैरेक्टर्स पर बीत रही थी। और एक्टर्स ने किसी भी सीन की रिहर्सल नहीं की थी। जो भी रिहर्सल की थी उसे फिल्म की एक्चुअल फुटेज बना दिया गया। कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल टू जेम्स वॉन। जेम्स वॉन ने बताया था कि मूवी में जितने भी स्केयर सीन्स हैं वो उनके और ली वैन के बचपन के नाइटमेयर्स हैं। इस फिल्म के रिलीज होते इसके सीक्वल को ग्रीन लाइट मिल गई थी, क्योंकि मूवी अंधाधुंध कमाई कर रही थी। जेम्स वॉन ने इस मूवी में उतना टॉर्चर नहीं दिखाया, लेकिन इसके बाद जितने भी सीक्वल्स आए हैं सब में भयानक टॉर्चर दिखाया गया है। जिक्सॉ के डॉल बिली को जेम्स वॉन ने खुद बनाया था और उसे पूरी तरह स्क्रैच से बनाया गया है, उसे कहीं से खरीदा नहीं था। इस मूवी को पहले सीधा डीवीडी पर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग बहुत अच्छी गई, इसलिए इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया। और थिएटर्स में रिलीज करने से पहले इस मूवी से कई सीन्स काटे गए थे। कार चेस सीन को पूरी तरह एक गैरेज में शूट किया गया था, क्योंकि मूवी का बजट बहुत कम था। इसी वजह से फिल्म में कोई भी एक्सटीरियर शॉट नहीं है। जिस सीन में डॉक्टर लाइट बंद करके एडम को अपना सिगरेट वाला प्लान बताता है, वो सीन स्क्रिप्ट में अलग था। उसमें वो दोनों सॉ की मदद से एक पाइप काटते हैं और उसके थ्रू एक दूसरे से बात करते। इस सीन को शूट भी कर लिया गया था, लेकिन इसे फिल्म में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि जब सॉ से चेन्स नहीं कट रही तो पाइप का कटना कोई सेंस नहीं बनाता। 2014 में इस फिल्म की 10वीं सालगिरह पर इसे कुछ थिएटर्स में फिर से रिलीज किया गया था। जॉन क्रेमर को ब्रेन ट्यूमर देने का आइडिया ली वैनल को तब आया था जब वो एंजाइटी और हेडेक्स की वजह से हॉस्पिटल में टाइम बिता रहे थे। इस एक्सपीरियंस से उन्होंने जिक्सा के कैरेक्टर को क्रिएट किया, जिसके पास जीने के लिए बहुत कम टाइम था। शॉनी स्मिथ ने अमेंडा के रोल को रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें ये रोल दोबारा ऑफर किया गया, तब उन्होंने सॉ 0.5 देखी और ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। इससे भी ज्यादा फन फैक्ट ये है कि जब वो अपने सीन शूट कर रही थी तब उन्हें 104 डिग्री फीवर था और उन्होंने एक दिन में ही अपने सारे सीन शूट कर लिए थे। अब शॉनी स्मिथ को फिल्म में लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो जेम्स वॉन की क्रश थी। ये सबसे ज्यादा फन फैक्ट था। डैनी ग्लोवर ने अपने सारे सीन 2 दिन में ही शूट कर लिए थे। जिस सीन में एडम टॉयलेट में हाथ डालता है वो ट्रिब्यूट है डैनी बॉयल की फिल्म ट्रेनस्पॉटिंग को। ओरिजिनली एडम और डॉक्टर गॉर्डन एक लिफ्ट के अंदर ट्रैप होने वाले थे। इस फिल्म में इटालियन हॉरर डायरेक्टर डैरियो अर्जेंटो के कई सारे रेफरेंसेस हैं। बिली रेफरेंस अर्जेंटो की फिल्म डीप रेड का, और जिक्सो के ब्लैक ग्लव्स भी अर्जेंटो का ही ट्रेडमार्क हैं। वो उनकी सभी फिल्म्स में होते हैं। जो एक्स मार्क आपने देखा वो कोई पेंट नहीं था, असल में एक्स शेप की प्रोजेक्शन थी। ये इकलौती सॉ फिल्म है जिसे टोरंटो में शूट नहीं किया गया। कैरी आर्स ने प्रोड्यूसर के ऊपर कोर्ट केस कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ नॉमिनल सैलरी मिली है, जबकि उन्हें फिल्म के प्रॉफिट का 1% देने की बात की गई थी। इस पे कोर्ट केस तो होना ही था, क्योंकि फिल्म के प्रॉफिट का 1% 1 मिलियन से ज्यादा बनता है। खैर ये केस कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो गया था, और इस बात को आप याद रखना। इस फैक्ट को मैं आगे की वीडियोस में पूरा करूंगा। स्टार्टिंग के सीन में ली वैनल बाथटब में थे और एक आदमी उनकी चेस्ट पर खड़ा था ताकि वो डूबे रहें। जिस सीन में सिंह जिक्सॉ को चेस करता है वो इस फिल्म का लास्ट शूटिंग सीन था। अमेंडा ने जिस आदमी के पेट से चाबी निकाली थी वो फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक है। मूवी में हैरान करने वाली एक डिटेल भी थी। जब फ्लैशबैक में जिक्सॉ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तब उसके सामने रिवर्स बेयर ट्रैप का डायग्राम पड़ा था और साथ में था ग्लोइंग एक्स का निशान। एडम की कैसेट में उसे बताया गया था कि उसे अपनी जान बचाकर उस जगह से निकलना है, और डॉक्टर के टेप में बताया गया था कि उसे एडम को मारना है, नहीं तो वो उसी जगह पर सड़ेगा। फिल्म के एंड में दोनों के साथ उल्टा हुआ। डॉक्टर बाहर निकल गया और एडम सड़ने के लिए वहीं पर रह गया। जब एडम सैप का हेड क्रश करता है तब असल में वो फेक ब्लड से भरे एक गार्बेज बैग को मार रहा था। ज्यादातर हॉरर मूवीज की तरह इसमें मरने वाले सभी आदमी थे। पूरी फ्रेंचाइज में टैप एकलौता ऐसा मेजर कैरेक्टर है जो ना तो जिक्सॉ की गेम्स खेलता है और ना ही उनसे मरता है। अब फ्रेंचाइज की बात हुई है तो बता दूं कि ये एक लौती सॉ फिल्म है जिसमें 2 मेन कैरेक्टर किसी ट्रैप में नहीं फंसे हुए थे, बल्कि वो एक बाथरूम में बंद थे। इस मूवी का बॉडी काउंट है 6। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा फर्स्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ये पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन बिना ट्विस्ट के आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ अच्छा जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।